नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अर्जुन रामपाल के बारे में और उसकी गर्लफ्रेंड के भाई के बारे में जो कुछ दिन पहले ही एनसीबी ने अरेस्ट किया था ड्रग्स के आरोप में। लेकिन पहले अपडेट देता हूं अर्नब की बेल पर। कल यानी शनिवार के दिन जो 12 बजे सुबह अर्नब की बेल पर सुनवाई शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक लगातार चली। कोर्ट ने अर्नब के साथ में सुसाइड करने वाले अन्वय नाइक की वाइफ और बेटी का पक्ष भी सुना और बेल पर जो भी फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया है। सुरक्षित रखने से मतलब है कि अब सभी पक्षों के बयान जो है वो ले लिए गए हैं और उसी आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि बेल देनी है या नहीं, और वो फैसला जब भी आए उसी आधार पर दिया जाएगा। खैर ये तो थी अर्नब की अपडेट। अब बात करता हूँ अर्जुन रामपाल के बारे में। अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ 26 नवंबर 1972 को जबलपुर मध्य प्रदेश में। अर्जुन रामपाल के पिता एक ब्राह्मण थे और माता जो थी वो एक सिख परिवार से आती थी। इसकी मदर जो थी वो मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और अर्जुन रामपाल के जो नाना थे यानी मम्मी के जो पिता थे वो ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह उनका नाम था, और वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारतीय आर्मी के लिए पहली एक गन बनाई थी। उस गन का नाम था आर्टिलरी गन। तो वो आर्टिलरी गन जो थी वो पहली बार उसके नाना ने बनाई थी, अर्जुन रामपाल के नाना ने। यानी अर्जुन रामपाल के जो नाना थे वो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड पर्सनैलिटी थे। खैर इसके बचपन में ही जो है इसके माता पिता का तलाक हो गया था, अर्जुन रामपाल के माता पिता का, और उसके बाद अर्जुन रामपाल की जो परवरिश थी वो उसकी माता ने की। पिता से ज़्यादा इसका कोई कांटेक्ट उसके बाद में रहा भी नहीं था। अर्जुन रामपाल की स्कूलिंग जो हुई थी वो इसकी मदर के स्कूल में हुई थी। मदर का स्कूल वो था जहाँ पर इसकी मदर अर्जुन के पिता से तलाक लेने के बाद में टीचिंग करती थी। उसी स्कूल से जो है इसने स्कूलिंग की थी। स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अर्जुन रामपाल दिल्ली चला गया और वहाँ पर हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करके मॉडलिंग में ट्राई करने लगा। लेकिन मॉडलिंग में कई सालों तक हाथ पैर मारने के बाद भी जब इसे कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाई, जिस समय अर्जुन रामपाल मॉडलिंग के अंदर ही स्ट्रगल कर रहा था, उस समय मॉडलिंग की दुनिया में एक सुपर मॉडल हुआ करती थी। उसका नाम था मेहर जेसिया। मेहर जेसिया का नाम इतना पॉपुलर था कि अर्जुन रामपाल अपने 10x10 के रूम में जो वहाँ किराए पर रहता था उसमें मेहर जेसिया के पोस्टर लगा के रखता था कमरे में। मेहर जेसिया ने ना सिर्फ उस समय टॉप की मॉडल थी मेहर जेसिया, बल्कि मिस इंडिया भी थी। उसके पास सैकड़ों प्रोजेक्ट थे जिनके लिए मेहर जेसिया जो है मॉडलिंग करती थी। लेकिन अर्जुन रामपाल ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया मेहर जेसिया से कि पहले दोस्ती की, फिर अफेयर किया और 1 साल के अंदर ही साल 1998 में शादी कर ली। यानी जो लड़का, जो स्ट्रगलर किसी मॉडल का पोस्टर अपने कमरे में लगा के सोता था, वो सुपर मॉडल अब उसकी वाइफ बन चुकी थी। इसके बाद अर्जुन रामपाल की किस्मत चमकी और साल 2001 तक जो है अर्जुन रामपाल एक स्ट्रगलर से एक सक्सेसफुल, एक टॉप का मॉडल बन चुका था। अब वो मॉडल कैसे बना होगा आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल अर्जुन रामपाल ने अपने रुके हुए कैरियर को एक गति देने के लिए, अपने रुके हुए कैरियर को, अपने जंग लगे कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए एक सुपर मॉडल को अपने प्यार के जाल में फंसाया, शादी की और खुद जो है सुपर मॉडल बन बैठा। अब मैं बताता हूँ कि वो कौन सा हथियार था जिसके थ्रू अर्जुन रामपाल जैसे फ्लॉप मॉडल ने उस समय की मिस इंडिया और सुपर मॉडल को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अर्जुन रामपाल को जब मॉडलिंग में कोई खास मुकाम नहीं मिल रहा था तो अर्जुन ने उस समय, ये बात है लगभग 1995 की, ड्रग्स की पेडलिंग करनी जो है शुरू कर दी थी, जो कि फैशन जगत में बहुत ज़्यादा आम बात है। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग जो है नशे में सबसे पहले यूज किया जाता है, शराब और बियर बाद में आती है, उसी तरह फैशन जगत में भी जो है ड्रग्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कॉमन चीज़ है। मेहर जेसिया जो कि एक सुपर मॉडल थी, मिस इंडिया थी और ड्रग कंज्यूम भी करती थी, और अर्जुन रामपाल उस समय जो ड्रग की सप्लाई करता था, ड्रग पेडलिंग करता था। इसी बहाने से दोनों की पहली मुलाकात हुई फैशन इंडस्ट्री के अंदर ही। उसके बाद अर्जुन ने अपना जो प्यार का जाल था, अपने जो दोस्ती का जाल था वो फेंका और पहले दोस्ती की, फिर अफेयर किया और फाइनली शादी करके अपने आप को सुपर मॉडल बनने का रास्ता जो था वो साफ कर दिया, वो क्लियर कर दिया। 1998 में दोनों की शादी होती है। 2001 तक अर्जुन रामपाल इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि इसे जो है फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, और साल 2001 में ही उसने प्यार इश्क और मोहब्बत नाम की एक फिल्म से जो है बॉलीवुड में डेब्यू भी कर लिया था।
उसी साल इसने जो है मोक्ष नाम की और एक दीवानापन नाम की दो और फिल्में की थी जो कि सुपर फ्लॉप हुई थी। उसके बाद साल 2005 तक अर्जुन रामपाल ने फिल्मों में मेन लीड के रोल लिए, मेन स्ट्रीम के रोल किए, सोलो रोल। लेकिन जब सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हुआ, तो साइड रोल करने जो है उसने स्टार्ट कर दिए 2005 के बाद में। ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में, या रावण जो शाहरुख खान की मूवी थी उसमें जो है इसने विलेन के रोल भी किए थे। रावण में पता नहीं, मुझे शायद विलेन का रोल था या क्या था, लेकिन ओम शांति ओम में जो है विलेन था। तो उसने विलेन के रोल भी जो है ट्राई किए थे। लेकिन कभी भी बड़े एक्टर्स में अपना नाम जो है वो शामिल नहीं करा पाया था। इतना सक्सेस एक्टर वो कभी भी आज तक भी नहीं बोला जाता है। 2013 तक इसने लगातार सपोर्टिंग रोल किए, साइड रोल किए, और 2013 के बाद यानी पिछले 7 सालों में इसने सिर्फ 2 या 3 फिल्मों में ही की है जिनमें ये नज़र आया है। जैसे 2015 में एक रॉय मूवी आई थी रणबीर कपूर की, और 2018 में एक नास्तिक नाम से मूवी आई थी। इन 2 फिल्मों में नज़र आया है। इसके अलावा पिछले 7 सालों में ये किसी भी फिल्म में जो है नज़र नहीं आया है। यानी आज के समय में अर्जुन रामपाल का जो फिल्मी कैरियर है वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है। कैरियर तो रामपाल का जो साल 2005 में ही ख़त्म हो गया था, जब इससे सोलो रोल मिलने बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ भी उसने जो है दिमाग से बहुत बड़ा गेम खेला, जिसकी वजह से ये आज तक जो है इंडस्ट्री में टिका हुआ है। इसका ये गेम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूँ इसके कुछ अफेयर्स के बारे में। दिया मिर्जा से इसका बॉलीवुड में पहला अफेयर था। उसके बाद इसका अफेयर हुआ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी रहा था इंडस्ट्री के अंदर, वो था ऋतिक रोशन की वाइफ सुजैन से। कहा यह भी जाता है कि अर्जुन रामपाल की वजह से ही ऋतिक रोशन और सुजैन का जो था वो तलाक हुआ था। लेकिन तलाक में उसका ऋतिक रोशन का जो एक अफेयर भी था किसी और के साथ में, हीरोइन के साथ में या कंगना के साथ में शायद, वो भी एक वजह थी। और एक वजह ये भी थी अर्जुन रामपाल और सुजैन का अफेयर। दोस्तों की बात करूं तो इंडस्ट्री में हर किसी के साथ में अर्जुन रामपाल की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा उसके साथ उनके साथ में ये टाइम स्पेंड करता है, चाहे वो छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो। और उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बेस्ट फ्रेंड में अगर बात करूं तो इसके जो सबसे ज़्यादा खास दोस्त आते हैं वो शाहरुख खान और करण जौहर है, और शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान। ये इसके सबसे खास दोस्तों में आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करता हूं कि साल 2005 तक लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी ये इतने लंबे समय तक कैसे टिका हुआ है। उसका कारण है इसका ड्रग्स का कारोबार, गर्ल्स की ट्रैफिकिंग और इंडस्ट्री के अंदर सट्टेबाजी। अपने मॉडलिंग के टाइम से ही, ये स्ट्रगलिंग के टाइम से ही जो है ये ड्रग्स की पेडलिंग करता था। उसी ड्रग्स ने इसको सुपर मॉडल बनाया, और उसी ड्रग्स ने जब इसे इंडस्ट्री में इतने लंबे समय तक फ्लॉप होने के बावजूद भी टिकाए रखा। दरअसल जब इसे फिल्में मिलनी बंद हुई तो इसने इंडस्ट्री के अंदर अपना जो ड्रग का कारोबार था वो फैलाना शुरू कर दिया, और उसी की वजह से इसके जो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है इंडस्ट्री के अंदर वो बनते चले गए। सुजैन खान और ऋतिक रोशन की वाइफ एक बार जो है, जो ऋतिक रोशन की वाइफ है सुजैन खान, वो एक बार ड्रग्स केस में पकड़ी जा चुकी है। आप चाहे तो उसको गूगल पे चेक कर सकते हैं। वो जो है ड्रग कंज्यूम करती थी, जो कि इसके अफेयर के दौरान ही वो केस भी हुआ था। इसके अलावा गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है वो इसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्त है। उसकी गहरी दोस्ती का जो राज है वो भी यही है, जो गौरी खान है वो खुद एक ड्रग एडिक्ट है। और ये बात जो है कई बार मीडिया में भी आ चुकी है। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि गौरी खान जो है वो ड्रग एडिक्शन में एक बार जो है उस पर केस भी हुआ था। बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, हीरो, नेता या बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर पे लड़कियां सप्लाई करने का काम ये पिछले कई सालों से कर रहा है। ये काम ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि इंडस्ट्री में टिका रहे, ताकि इंडस्ट्री में इसके कॉन्टैक्ट हैं जो बने रहे। जो लोग आईपीएल देखते हैं उन्हें पता होगा कि 5-6 साल पहले तक शाहरुख खान के साथ में आईपीएल की हर छोटी बड़ी पार्टी में, जो मैच के पहले होती थी या मैच के बाद में होती थी, उसमें अर्जुन रामपाल हमेशा जो है साथ दिखाई देता था। क्यों? ना तो शाहरुख खान की तरह इसकी जो आईपीएल टीम का कोई मालिक है, ना कोई क्रिकेटर इसका रिश्तेदार है। फिर क्यों आईपीएल की हर पार्टी में यह जाता था? उसका कारण था ड्रग्स, सट्टेबाजी और गर्ल्स की सप्लाई। आईपीएल में इन तीनों चीज़ों की भरमार है। आईपीएल में इन तीनों चीज़ों की डिमांड है, और यही कारण था कि वो वहाँ पर हमेशा हर पार्टी में दिखाई देता था। अब बात करता हूँ इसके सुशांत के कनेक्शन की। अर्जुन रामपाल की जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर है उसका नाम है गैब्रिएला, जिससे उसका एक बेटा भी है एरिक। इसके अलावा जहर मेसिया से भी इसकी 2 बेटियां हैं, माहिरा और मायरा। वो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी हैं। जो एरिक है वो भी छोटा है। खैर,
गैब्रिएला जो इसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है वो एक साउथ अफ्रीका मूल की लड़की है और आईपीएल में उसकी एक कंपनी है जिसमें वो मैनेजर है। और उसका कनेक्शन ये था कि वो गैब्रिएला की कंपनी जो है उस आईपीएल को ऑर्गेनाइज करती थी मिलके किसी बड़ी कंपनी के साथ में। वहीं अर्जुन रामपाल की भी एक छोटी सी कंपनी थी जो कभी कभी आईपीएल को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें सपोर्टिंग रोल प्ले करती थी। तो वहाँ इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो आईपीएल की किसी एक पार्टी में हुई थी जहाँ पे अर्जुन रामपाल भी था और गैब्रिएला भी थी। गैब्रिएला आईपीएल ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की मैनेजर होने के साथ ही साउथ अफ्रीका के एक बहुत बड़े ड्रग डीलर की बेटी है। और इन दोनों की जो मुलाकात थी अर्जुन की और गैब्रिएला की वो असल मुलाकात हुई थी एक ड्रग पार्टी में। आईपीएल की जो पार्टी होती थी ड्रग पार्टी उसमें मैच के बाद में। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि अर्जुन रामपाल का जो साला है ड्रग केस में पकड़ा गया है। दरअसल वो गैब्रिएला का छोटा भाई है और उसका नाम है अगिसियालोस। उस पर आरोप ये था कि वो सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत का से साथ में जो है लगातार संपर्क में था जो कि ड्रग गैंग के एक्टिव मेंबर के आरोप में उस समय एनसीबी ने जेल भेजे थे। हालांकि अगिसियालोस की अभी जमानत नहीं हो पाई है, उसकी बेल नहीं हो पाई है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना कि अगिसियालोस का कनेक्शन जो था वो था सैमुअल मिरांडा से और दीपेश सावंत से। सैमुअल और दीपेश जो ड्रग्स लाते थे वो लाते थे रिया चक्रवर्ती और शौविक के लिए। जब रिया, दीपेश और सैमुअल बेगुनाह हैं तो शौविक और अगिसियालोस जो है वो गुनाहगार कैसे हो गए हैं और जो अब तक उनको बेल नहीं मिल पाई है। और अगर शौविक और अगिसियालोस आरोपी हैं, गुनहगार हैं, तो रिया, मिरांडा और दीपेश जो है ये कैसे बेगुनाह साबित हो गए, कैसे इन लोगों को जो है बेल मिल गई। मान लो 7-8 लोग ये जो थे, ये 7-8 लोग ही थे जो आपस में ड्रग खेल रहे थे, जिनमें 2 लोग तो है गुनहगार साबित हो गए और बाकी के बेगुनाह। ये कैसे हो सकता है? अगर 7-8 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही गुनाह को कर रहे हैं, एक ही क्राइम को कर रहे हैं, तो उसमें 2 बेगुनाह कैसे हो सकते हैं, बाकी के गुनहगार कैसे हो सकते हैं? या 2 गुनहगार कैसे हो सकते हैं, बाकी बेगुनाह कैसे हो सकते हैं? ये एक बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है और एनसीबी को इस पे भी जो है विचार करना चाहिए। इसके साथ ही शौविक गुनहगार है तो शौविक किसके लिए ड्रग लाता था ये पता लगाने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही है। रिया बेगुनाह है तो शौविक तो आरोपी बनता ही नहीं है फिर, क्योंकि शौविक पर आरोप तो यही था कि वो रिया के लिए ड्रग्स लाता था। ये उनकी चैट एक वायरल जो हुई थी उसमें भी आया था सामने कि शौविक जो है वो रिया के लिए ड्रग्स लाता था। और जब रिया बेगुनाह है तो फिर शौविक भी बेगुनाह हो गया, तो उसको बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिनका सॉल्यूशन अभी तक जो मिला ही नहीं है भविष्य का, और उस पता भी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला का भाई का कनेक्शन रिया एंड गैंग से था, ये क्लियर है। तो काफ़ी हद तक संभावना है कि अर्जुन रामपाल इस सारे झमेले से, इस सारी साजिश से जो सुशांत के अगेंस्ट रची गई थी उससे कहीं ना कहीं वाकिफ था। और सिर्फ गर्लफ्रेंड का भाई नहीं, खुद अर्जुन रामपाल भी तो जो है ड्रग डीलर है, वो पूरे बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करता है। लेकिन इसके सर पर बड़े लोगों का हाथ है तो इसका अब तक कहीं पर भी नाम नहीं आया है। अर्जुन रामपाल शाहरुख खान का, करण जौहर का दोस्त है, तो कैसे इस साजिश से अनजान रह सकता है? कैसे कह सकते हैं कि वो उसे इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, जबकि वो हर बड़ी पार्टी का मेंबर होता है, हर बड़ी पार्टी का कह सकते हैं एक पार्टिसिपेट करता है। अर्जुन रामपाल का डायरेक्ट कनेक्शन जो है भले ही सुशांत के मौत से ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रग्स के थ्रू ही क्यों ना हो। क्योंकि इस सारे केस में शुरू से अब तक जो है ड्रग्स, आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा इशू रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन आपकी जो है इस बारे में क्या राय है? आप मुझे अपनी राय ज़रूर देना। और हाँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पर मुझसे जुड़ें। वहाँ हम सुशांत और अर्नब की आवाज़ उठा रहे हैं, उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दें, और आप मजबूती तभी दे सकते हैं जब आप मुझसे वहाँ पर जुड़ेंगे। ट्विटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।